आज हम बनाएंगे गुड़ की खजली जो बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। इसे हमने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाया है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और इसके लेयर गुड़ के जो है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़े हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मैंने 1 प्याला से कम बेसन लिया है, जो चने का बना होता है वही है, और घर के हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर बाज़ार से ले रहे हो तो देख कर लीजिए कि महीन वाला हो, इसमें गांठे वगैरह ना हो, और इसे एक बार चाल लीजिएगा। तो 1 प्याली बेसन में हमने यहाँ पे आधा कप चावल का आटा लिया है। आप मेज़रमेंट नाप कर ही लें, आधा कप लें या फिर 4 चम्मच लेंगे तो उससे कभी काम चल जाएगा। अब आपको इसमें आधा चम्मच जवाइन हाथों पे क्रश करके डालना है, और सौंफ हरा वाला जो फ्रेश आता है, जो पान में खाया जाता है, वो वाला डालिएगा। इससे जो है इसमें फ्लेवर तो आएगा ही, साथ साथ ये पचाने में भी बहुत मदद करती है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पास क्रिस्पी होने के लिए 4 चम्मच या 2 चम्मच, आप अपने हिसाब से जितना बेसन हो उस हिसाब से आप तेल लीजिए और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिए। इसे बहुत अच्छी तरह से रफ करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है, 2 से 3 मिनट तक लग जाएंगे आपको इसे अच्छी तरह से मसलते हुए। जितना आप मसलेंगे और तेल अच्छी तरह से रेसे रेसे में पहुंचाएंगे तो इस तरह से गुठली जैसी बन जाएगी और उसे फोड़ने पर बहुत जल्दी फूट जाएगी। तो आप समझ जाइएगा कि हमारा आटा जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तब यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे डो फॉर्म में कन्वर्ट करें। बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में तीखा, चटपटा और मसालेदार खाने का मन तो होता ही है, साथ ही साथ मीठा खाने का भी मन करता है। तो ये रेसिपी बहुत हद तक परफेक्ट है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है, जो घर में हमें मौजूद मिल जाता है, बस उसी से बनकर तैयार हो जाती है। अब बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गीला आटा लगाना है। गीला आटा लगाएंगे तो ये हाथों में चिपकेगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपका आटा परफेक्ट लगा है। हमने जो इसमें चावल का आटा मिलाया है ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ देर बाद ही ये सूख जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तोड़ने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से टूटने लगती है। तो आप हाथों पे तेल लगाकर इस तरह से, जैसा कि गांव में गुड़ की पीठी लंबी लंबी हाथों पे मसल के बनाई जाती है, बिल्कुल उसी तरह से हमें बनाना है। इस तरह से हाथों पे रफ कीजिएगा तो एक बार में हो जाएगा। थोड़ा लंबा कीजिएगा ताकि लंबी लंबी बने। इसे आप दूसरी तरह से बना सकते हैं। थोड़ा सा आटा लीजिए और किसी प्लेट पर इस तरह से रफ कीजिएगा तो बिल्कुल चिकना लंबा एक तरह से डो फॉर्म में लंबाई में बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। इस तरह से जब बनाएंगे तो गुड़ बहुत अच्छी तरह से लंबाई में एब्जॉर्ब होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमने इतना सारा बनाकर तैयार कर लिया है। इसे फ्राई भी करना है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से। बनाने के बाद इसे कॉटन के कपड़े से ढक दीजिए ताकि ये ज़्यादा ना सूखे। आप जिस तरह का तेल खाना पसंद करते हो उसमें फ्राई कर सकते हो। और फ्राई करने टाइम थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसे थोड़ा देर ठंडा करना है, उसके बाद ही इसे डालना है। ज़्यादा गरम गरम में डालेंगे तो ये फट जाएगा। हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका था ज़्यादा, तो हमने उसे थोड़ा ठंडा किया और इसे बाद में इस तरह से एक एक करते हुए सबको डाला। तो आप भी इसी तरह से डालिएगा तो कोई चांस नहीं है फटने का, बहुत अच्छी तरह से ये हो जाता है। तो एक तरफ सिक जाए तो हल्का सा इस तरह से चलाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से ये लोहड़ाते पोंघड़ाते हुए लाल हो जाता है, यानी फ्राई हो जाता है। इसे फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी ये 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाता है। जैसे कुरकुरे वगैरह खाते हैं बिल्कुल उसी तरह का लगेगा। तो ये फ्राई हो चुका है तो हम इसे निकाल कर किसी प्लेट में अलग रख देंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा करना है जब तक दूसरा बैच भी हम डालेंगे। ये बहुत ही क्रिस्प और करारा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ठंडा करने के बाद ये और ज़्यादा कुरकुरा हो जाता है। इसे आप स्नैक के रूप में भी खा सकते हो। इसमें हमने नमक नहीं डाला है, आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो ये बिल्कुल कुरकुरे जैसा लगेगा। तो ये लीजिए दूसरा बैच भी हमारा उसी तेल में फ्राई हो रहा है। तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका शेप राउंड होने की वजह से इसे सिर्फ फ्राई पैन में इस तरह से हिला देंगे तो भी ये हो जाता है। इसे चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा हम इस तरह से चलाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी तरह से लाल हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा हो चुका है, तो इसे भी हम इसमें निकाल लेंगे। तो टोटल ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे कुछ देर ठंडा कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब आप एक कढ़ाई लीजिए, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और जितना हमने लिया है उस हिसाब से आप गुड़ लीजिए। जैसे आधा प्याली मैंने लिया है, आधा प्याली जितना आप बेसन लिया था उतना ही गुड़ लिया है और इसे मेल्ट करना है बिना तेल वगैरह डाले हुए। आपको इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है ताकि ये जल्दी सा मेल्ट हो जाए और 2 मिनट के बाद ही इसे चेक करना है कि ये चिटचिटा हुआ या नहीं। अगर चिटचिटा हो चुका है तो बना हुआ जो हमारी खजुली है, जो स्नैक्स है, वो इसमें डालकर चलाते रहना है। और फ्लेम को आपको लो रखना है ताकि ये ज़्यादा उफान ना करे और जल्दी से सूखे भी ना। तो हल्के हाथों से कुछ इस तरह से आप इसे चलाते जाइए
ताकि सारा का सारा जो है गुड़ एब्जॉर्ब कर ले और एक तरह से लेयर सा बन जाए। तब आप यहाँ पे गैस के फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दीजिए और इसे चलाते रहिए ताकि ये सूख सके। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब तक कढ़ाई आपकी गर्म हो तब तक आप चलाते रहिए। ठंडी होने के बाद ये खुद ब खुद लेयर सा बन जाती है और सूख जाती है बिल्कुल इस तरह से। तो हमने इसे निकाल कर अलग रख लिया है और इसे चेक कर लेते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो हम इसे तोड़कर भी आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी खजली बनकर तैयार हुई है। हमारे यहाँ तो इसे खजली और लट्ठों के नाम से जाना जाता है। आप किस नाम से इसे जानते हो? बच्चों से लेके बड़ों तक आप इसे इंजॉय करके खा सकते हो और इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। गुड़ की है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और इसमें आयरन वगैरह की भरपूर मात्रा पाई जाती है और बेसन में जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी पाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो।